स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी जुड़े हैं। दिनेश जी नमस्कार। और सबसे पहले यहां पर कच्चे तेल पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ओवरनाइट अच्छे खासे यहां पर भाव बढ़े हैं और अब $104 प्रति बैरल के आसपास के स्तर यहां पर। तो जिस तरह की ये तेजी आई है, लगता है ये हफ्ता एक और ऐसा होगा जहां पर बढ़त के साथ हम बंद होता हुआ नजर आएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी लंबी रेंज के लिहाज से या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह से आप देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, पिछले 3 सेशन में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने मिली है और निरंतर ये बढ़ते ही जा रहा है। जो एक पीस टॉक होने वाली थी, ये जो सीज़ फायर होने वाला था, जो भले सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है लेकिन उसकी समय सीमा कुछ घोषित नहीं की गई है और कोई कॉन्करेंट इसका आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ ओपन होगा या नहीं होगा। तो ये सारी असमंजस की स्थिति के बीच ये प्राइसेस निरंतर बढ़ते जा रही है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो न्यूज़ या जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर ये वॉर लाइक सिचुएशन है, ये मार्केट अब डिस्काउंट करता चला जा रहा है क्योंकि 97 $98 के इर्द गिर्द जब अभी भी दो सौ ही एक कर आता रहा है है। वहां पर दोबारा बिकवाली बनती है और दोबारा $88 के 255। आसपास आ जाता है। अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 90 टू 80 9300 के आसपास ये दोबारा एक बार प्रेशर बनता है। वहां से प्राइसेस दोबारा 86 8700 के आसपास आ जाती है। तो इंट्राडे में कोई अगर ट्रेड करना चाहता है तो 9020 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए। 9200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 8850 के आसपास का लेवल्स आप देख सकते हो। और अगर कोई एक बड़ा दायरा कोई उसको देखना वीडियो डाल चाहता दो। है तो आई थिंक 9350 9400 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए। 9800 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 8100 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। हम्म। जिस तरह से ये तो नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हुई, लेकिन चार्ट्स पर आपको कैसे लगता है अब कच्चा तेल दिनेश जी? क्योंकि हमने 70 भी देखा है, 120 भी देखा है, 2 महीने के अंतर अंतर 103-4 के आसपास फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। अगर एक लंबी अवधि के लिहाज से देखा जाए और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, तो क्या एक लॉन्गर टर्म रेंज यहाँ बन सकती है? क्योंकि चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो 117 118 एक बहुत ऊपर का रेंज है जहां पर से बार बार प्रेशर निकल कर आ रहा था। अब वो प्रेशर वहां से निकल कर ये 99 $90 के आसपास आ चुका है। तो आई थिंक यहाँ पर इन लेवल के आसपास ही आता है तो एक बड़ा एक शॉर्ट सेल बन सकता है। इनके मूविंग एवरेजेस भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों भी देखते हैं तो दोनों ने भी ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब वहां से एक सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने मिल सकता है। तो यहाँ से करीब 300 या 400 रुपए अगर बढ़ता है तो पोजिशन आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। डाउनसाइड आई थिंक दोबारा 8100 8200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट। यानी कि वो बड़ी सी रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आ सकती है। एक महीने में कच्चे तेल ने जो काम किया है वो है, हमने 115 का हाई 90 का लो देखा है, लेकिन पिछले एक महीने में करीबन 7% जैसी गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। क्लियरली ये महीना है जहाँ पर हाई से हमने गिरावट बनते हुए देखी है। मार्च में आपको याद दिला दें, हमने 2 बार इसे 118 के आसपास जाता हुआ देखा और जैसे दिनेश जी हमें बता रहे थे कि उन लेवल्स पे लगातार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कच्चा तेल फेस करता हुआ नजर आया है। दिनेश जी एक सेंस यहाँ पर सोने पर भी लेना चाहेंगे और अगर पिछले एक महीने का चार्ट यहां पर भी लेकर आए, बहुत ही उठापटक वाला ये एक महीना रहा है। हमने 4100 4800 जैसी एक रेंज में यहां पर सोने को अटकते हुए देखा है। यहां से क्या करने की राय है? बिल्कुल आपने सही कहा। $5600 जो हाई देखा था वहां से करीब $4100 मतलब $1500 का फॉल आया है और वहां से 700 से $800 का तुरंत अपमूव आया है। 4850 के आसपास बार बार ये रुक रहा है और उसके ऊपर जाने की संभावना भी हाल फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत ही लगती मुझे। मुझे लगता है पहले एक बार 4550 के लेवल प्रोबेबली आने चाहिए, वहां से दोबारा एक बार इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी मौजूदा स्तर पर देखो तो एकदम रिसेंट डेटा हम देखें तो 4750 4760 यहाँ इन लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है और 4660 का बहुत ही एक मजबूत सपोर्ट जोन है। 4660 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो 100 $110 दोबारा यहाँ से गिरने की संभावना है। अगर एमसीएक्स की बात करें तो 151,400 तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। 151,400 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो 1000 पॉइंट फॉल इंट्राडे ही पॉसिबल है। तो इस लेवल टूटने के बाद ही आप शॉर्ट सेल क्रिएट कर सकते हो। अन्यथा एक इक्यावन 152,400 के आसपास आता है तो वहां शॉर्ट सेल करें। और इससे भी बड़ी वॉल्टिलिटी हमने चांदी में आते हुए देखी है। $60 की चांदी, $120 की चांदी, उसके बाद 90 और अब ऑफ कोर्स उन लेवल्स को ये होल्ड भी नहीं कर पाई है। 3 से 4% की गिरावट, फिलहाल 5% की गिरावट हमने ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर बनते हुए देखी है। बिल्कुल, कल का ही अगर भाव देखते तो 2,50,000 के रेट पे आज वो 2,39,600 के आसपास आ चुके हैं। तो 11-12 हजार रुपए एक आम बात सी होगी। सिल्वर की हद तक की वोलेटिलिटी 4 से 5% की वोलेटिलिटी इसमें ऑन द बेसिस अगर वीकली देखो तो 2 या 3 बार निश्चित तौर से हो ही जाती है। 75-50 का बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन था जो इसने ब्रीच किया है। वहां से ये 74-40-50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब इंडियन लेवल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 2,36,600
ये लेवल प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन तक बनता है, तो फिर वहां पर दोबारा फ्रेश खरीदारी बन सकती है और वहां से प्राइसेस दोबारा 2,45,000 46,000 आ सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से 2,500 से 3,000 रुपया और एक बार टूटने की संभावना है। मेटल्स में क्या करने की राय देंगे, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी जगह यहाँ पर तेजी है, लेकिन एक बेस्ट ट्रेडिंग बेट यहाँ पर क्या निकल कर आ सकती है? जी बिल्कुल, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल आइटम है, वहाँ पे 5-6% की गिरावट के बावजूद भी कॉपर अपने गेन्स होल्ड कर रहा है। ये क्लियरली दर्शाता है कि अंडरटोन जो है कॉपर में काफी ज्यादा बुलिश है। मौजूदा स्तर से 2 या 1 रुपया अगर गिरता है 1274 1273 के आसपास में, तो एक बढ़िया अवसर रहेगा कॉपर खरीदारी करने का। ऊपर इंट्राडे के लिहाज से अगर टारगेट देखते हैं तो 1290 1302 के लेवल देख सकते हैं और आप पोजिशनल होल्ड करना चाहोगे तो आई थिंक 1330 और 1345 की अपसाइड टारगेट 15 से 20 दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं। 1245 एक बेसलाइन सपोर्ट जोन है, इस लेवल के नीचे मुझे जाता हुआ हाल फिलहाल कॉपर नजर नहीं आता है। आपको जाने दें उससे पहले कैगरी में एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि एल निनो है, फर्टिलाइजर के भाव और शॉर्टेजेस यहाँ पर एक और खबर है, और कुछ तेजी हमने ऑलरेडी यहाँ पर मसालों में, साथ ही साथ गुआर जैसी कमोडिटीज में आते हुए देखी है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, किस तरह के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, नॉर्मली अगर 5 या 10 साल पहले का पीरियड होता तो ग्वार में सर्किट टू सर्किट लग जाते, क्योंकि आईएमडी ने फोरकास्ट किया 92% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज बरसात है, मतलब बिलो एवरेज बरसात होने की संभावना है। एल निनो की प्रबल आशंका है, तो ऐसे में ग्वार का मूव होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। बट हाल फिलहाल अभी इसका मूवमेंट वो क्विक या वो पेस से आया नहीं है। मैं गम ज्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ, आई थिंक 10,800 ये लेवल है गम, जहां पर अच्छी खरीदारी की जा सकती है। 10,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 12,200 के लेवल जो प्रीवियस हाई गम ने बनाया था वो दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं मसालों की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर धनिया नजर आता है। टेक्निकली, फंडामेंटली, स्पॉट मार्केट, डिमांड, सप्लाई सब कुछ मद्देनजर रखते हुए देखता है कि धनिया सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर इमर्ज होकर आ सकता है। 13,200 13,300 के दरमियान बाइंग बनती है। 12,800 का स्टॉप लॉस, 14,500 का टारगेट बाय मंथ है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, एग्री नॉन एग्री दोनों में ही आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए।